हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका शोभे, आपका कैट एजुकेटर, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ज्वेलरी कैट। दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो मैंने 26 अपलोड कर दिया है, आज अपलोड करूंगा 27 नंबर डिज़ाइन। अब 27 नंबर डिज़ाइन जैसे आप डिस्प्ले पे देखेंगे, यहाँ पर 27 नंबर डिज़ाइन है। अब यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेशर सेटिंग है, ठीक है। अब प्रेशर सेटिंग अगर आप जाएंगे मेरे पुराने वीडियो में, तो मैंने वहाँ पे सेटिंग के बारे में डिटेल बताई हुई है आपको। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी स्टेपिंग दिखेगी आपको, स्टेपिंग कैसा है। और उसके अलावा इसके नीचे बैक जाली लगी हुई है, आप बैक जाली किस तरीके से बनाएंगे और ये मेटल स्ट्रक्चर किस तरीके से रेडी करेंगे। डिज़ाइन बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, लेकिन खाली हल्की सी थोड़ी सी आपको समझ होनी चाहिए और थोड़ी सी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको डिज़ाइन बनाने में कोई मुश्किल, अगर आप मेरे पुराना वीडियो देखे रहेंगे तो ये डिज़ाइन आपसे इजीली बन जाएगा। और अभी तो चलते हैं अपने नए वीडियो की तरफ, नए डिज़ाइन की तरफ। अब डिज़ाइन कैसे बनाना है अपने को, अब जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया है, सबसे पहले लेना है अपने को पिक्चर फ्रेम। पिक्चर टाइप कर लिया मैंने। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या मैं 27 तक मैं डिज़ाइन अपलोड कर दिया है। अभी बारी आती 28 की। अब 28 नंबर डिज़ाइन मैंने ले लिया इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको पुराना बताया। या तो आप इस तरीके से पहले से मेजरमेंट दे दिया, जिस तरीके से ले लेंगे, नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया है पुराने तरीके से, आपको पहले डिज़ाइन को क्रॉप करना। आप किस तरीके से क्रॉप करेंगे, यहाँ पर वापस यहाँ पे गया, इसे सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसको ट्रिम कमांड, यहाँ पर ट्रिम है, इससे आपने ट्रिम कर लिया। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने, ग्रुप कर लिया, ग्रुप, इसको भी ग्रुप, इसको भी ग्रुप। ग्रुप करने के बाद अब आपको 3 पॉइंट सर्कल देना है। अब यहाँ पर क्लिक कर दिया आपने, यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया मैंने। अब टॉप का टॉप में रखना है, फ्रंट का फ्रंट में लेके जाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर यहाँ पे गया, अब रीमैप, रीमैप टू शिफ्ट है। यहाँ पर रीमैप टू शिफ्ट पे क्लिक किया, मैंने इसको फ्रंट में ले लिया। सेम इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको राइट में ले लिया। अब यहाँ पर डिजाइन क्या करना है, आपको डिजाइन सेंटर में लेके आनी है, तो मैंने यहाँ पर सेंटर ऑन कर लिया, या इसको सिलेक्ट किया, मूव कमांड, सेंटर ऑन किया, 0 एंटर कर दिया। इसके अलावा वापस सिलेक्ट किया, इसको सेंटर पकड़ा, इसको 0 एंटर कर दिया। सेम चीज़ें यहाँ पर भी सेंटर पकड़ा, 0 एंटर कर दिया। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर क्या करना अपने को, इसको सिलेक्ट करके डिजाइन मैचिंग करना, मैं स्टार्टिंग में सिखा चुका हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पे आप मैनेज करोगे, इसको शिफ्ट करके इसको मैंने मैच कर दिया। इस तरीके से डिजाइन मैंने मैच कर लिया। अब टॉप का भी गया, मैं टॉप में सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, इसको पकड़ा, ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद यहाँ पर गया, डायमीटर ले लिया, जैसा कि मैं बाकी डिजाइन में आपको बताया हूँ। सिलेक्ट कर लिया, 3D स्केल, 0 एंटर। अब मैं डिजाइन 16.5 ले लिया, स्लैश जो मुझे चाहिए पहले वो टाइप कर लिया, 4.82 इंटर। इस तरीके से हो गया 16.5 के आसपास। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो टॉप का पार्ट है वो मुझे बनाना है। अब टॉप का पार्ट बनाने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पर गया लेफ्ट से, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, 0 एंटर, यहाँ पे क्लिक कर लिया और इस तरीके से ओवल शेप ले लिया। अब ओवल शेप लेने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ पर ऑफसेट कमांड है, इसको आपने ऑफसेट मार लिया 1.2 मैंने ऑफसेट मार लिया इस तरीके से। अब एक और रेडी हो गया। अब इसके अलावा मुझे सबका कोड ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं अब आर्क कमांड ले लेता हूँ, देखता हूँ आर्क कमांड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने एक एज यहाँ पे क्लिक कर लिया, दूसरा इनर सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब इस तरीके से मैंने आर्क ले लिया, अभी मैच नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो मैंने क्या कर लिया, अभी कोड ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर लिया, दूसरा यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह से कोड ड्रॉ कर लिया मैंने। अब इसी को मैंने ऑफसेट मार लिया, यहाँ पे जाओगे, ये ऑफसेट कमांड है, यहाँ पर आपने ऑफसेट कर लिया। अब उसके अलावा यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये भी आर्क कमांड है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कमांड ले लिया आर्क, यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर लिया, इस तरीके से आर्क कर लिया। अब सेम चीज़ें इसको मैंने ऑफसेट मार लिया, ऑफसेट यहाँ पर है, यहाँ पर जाएंगे आप ऑफसेट मार लेंगे इस तरीके से। अब सेम चीज़ें यहाँ पर भी हैं। तो मैं आर्क कमांड लेके फिलहाल मेरा अगर काम हो जाता है तो मैं अपना काम कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ये आर्क ले लिया, हल्का सा आउटर लेता हूँ, फिर इनर को ऑफसेट मार लूँगा, फिर वापस यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसको आर्क ले लिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसको आर्क ले लिया, मैंने शेप बना लिया। अब यहाँ पे इसको वापस सिलेक्ट करना है आपको, इसको वापस से ऑफसेट मार देना है, जिससे मेरा इनर एज बन जाएगा, इनर को आ जाएगा। सिलेक्ट कर लिया, इसको भी ऑफसेट मार लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ऑफसेट मार लिया। इस तरीके से अपनी डिजाइन बन रही है। अब यहाँ पे डिजाइन थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये दोनों मेटल ऊपर है और ये वाला पार्ट नीचे है। फिर यहाँ पे जाएंगे, दूसरे मैच हो रहा है, ये वाला पार्ट नीचे चला गया, ये वाला पार्ट ऊपर है। तो इस तरीके से आपको अप डाउन करना है। तो अभी इस पे अप डाउन कैसे करोगे वो मैं आपको समझाऊंगा। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक कर्व सिलेक्ट कर लिया मैंने इसको। अभी कर्व को थोड़ा सा बाहर ऑफसेट मार देता हूं मैं, या तो इसको हल्का सिलेक्ट कर लिया, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 0.3 के आसपास। अभी इनर वाले एज के बारे में मैं बाद में सोचूंगा, और इसको मैंने लॉक कर लिया मेटल को, सॉरी सरफेस को। अब मैंने क्या किया, इसको 0.3 का ऑफसेट मार लिया, इसको मैं हाइड करता हूं, या तो मैं वापस से ऑफसेट मार लूंगा। अब मैंने क्या किया, इस कर्व को सिलेक्ट कर लिया, इस कर्व को आपको इनर ऑफसेट मारना है। ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे मैंने 0.05 को ऑफसेट मार लिया, इनर ऑफसेट। आप आउटर ऑफसेट नहीं मारेंगे, इनर ऑफसेट कर लिया। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने क्या किया, आप यहाँ चेक करो रिकॉर्ड हिस्ट्री के बारे में। रिकॉर्ड हिस्ट्री के बारे में मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ डिटेल में। फिलहाल आप ये दोनों ऑप्शन ऑन रखो। अब मैंने क्या किया है, दोनों सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे पैच कमांड है, सो सॉरी, शॉर्टकट की यूज करने के चक्कर में पूरे कमांड थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। यहाँ पे पैच ओके कर दिया। तो पैच मारने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक सरफेस मिल गया मुझे, इस तरीके से सरफेस है। अब मैं इस कर्व को सिलेक्ट कर लिया, इस कर्व को 0.05 मैंने मूव कर लिया, जिससे क्या हो जाएगा, एक डोम बन जाएगा। इस तरीके से डोम बन गया। आप ध्यान रखो थोड़ा सा, मुझे जो मेन टॉपिक समझाना है आपको, आपने सर्कल ले लिया, इसको क्लिक कर लिया। अब इसको ऑफसेट मारा आपने 0.05 ऑफसेट मारने के बाद आपने दोनों को सिलेक्ट करने, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जाके पैच कमांड यूज करना है।
मतलब दोनों को सिलेक्ट होने चाहिए। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया 0.1 इस तरीके से। अब पॉइंट मैंने मूव कर लिया, ऑटोमेटिक डोम आ जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे, अभी मैंने 0.05 वापस बढ़ा दिया, ये और बढ़ गया, वापस मैंने बढ़ा दिया। अगर इसको इस वाले कर्व को वापस मूव किया तो वैसे वैसे डोम बढ़ते जाएगा। 0.1 कर दिया वापस और डोम हो गया। इसको माइनस में कर दोगे, मान लो आपने सेलेक्ट किया कर्व को, माइनस में कर दिया -0.5, तो इस वैसे सेम सेम खाल हो जाएगा। मतलब एक कर्व के ऊपर डिपेंड करता है, एक कर्व जैसे अप डाउन करेंगे वैसे इसका शेप चेंज होते जाएगा। ये ऊपर जा रहा है तो इस तरीके से, नीचे जाएगा तो इस तरीके से बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये तभी काम करेगा जब रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन रहेगा। उसके अलावा अगर आपने क्या किया, गलती से भी क्या किया, इसे कर्व है, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, आपने इसको ऑप्शन मार दिया बाहर साइड में 0.05। अब आप पैच करेंगे, यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया, पैच कमांड ने आपने पैच यूज कर लिया। अब अगर आप इनर सेलेक्ट करके अगर अब आप मूव करेंगे तो आपका बराबर काम नहीं करेगा, डोम बनेगा ही नहीं। तो आप ध्यान रखना है आपको, अगर आप आउटर पकड़ करते हो तो इस तरीके से बनेगा। तो आपको फिलहाल ये ध्यान देना है कि आप अगर जो ऑप्शन मारे हैं इनर साइड में, आपको उसको मूव करना है। ये मेन सर्कल है, मास्टर है, इसको आपने ऑप्शन मान लिया 0.05। अब इसको अप डाउन करेंगे, उसके हिसाब से डोम बनेगा। मैंने सेम चीज यहाँ पे की, सरफेस बन गया, इसको कर्व को सिलेक्ट कर लिया, इनर कर्व को, और मैंने इसको 0.05 मूव कर दिया, 0.05। अब इस तरीके से हल्का सा डोम हो गया। थोड़ा इसको डोम और बढ़ाना है, 0.02 कर दिया, हल्का सा डोम और बढ़ गया। इस तरीके से डोम हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको कितना डोम करना है, तो आप इन क्या करोगे, अब पैच मारने से पहले दोनों को सिलेक्ट कर लिया, अभी दोनों को आपने ऊपर मूव कर लिया। अभी आप पैच मारा हुआ है पहले से, ये दोनों मूव हो गए, इसको डिलीट करो, फिलहाल नए से शुरुआत करो। आपने कहो यहाँ पे ले लिया, इस लेवल पे। अब आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करके इसको मूव कर लिया, इस लेवल पे ला रख लिया। यहाँ आप देख रहे हैं इसका को मैंने क्या किया, यहाँ पे लेके आ गया। अब इसको ऑफसेट कमांड ले लिया, ऑफसेट 0.05, इनर साइड में ऑप्शन मार लिया। अब दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको यहाँ पर गया, पैच कमांड लिया, इसको पैच मार दिया। पैच मारने के बाद वापस से आपने कर्व सिलेक्ट कर लिया इनर का, आप मूव कर लेंगे 0.05। अब जितना ज़्यादा 0.0 मूव कर लिया, एक डोम हल्का सा बढ़ गया। अब मैंने थोड़ा सा और डोम कर लिया 0.02 और डोम बढ़ गया। ये डोम ज़्यादा हो गया, इतना डोम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको ध्यान रखना है, आपको जो इनर एज था, इनर आपको उसके ऊपर पैच करना है। इनर का वो ये है, सिलेक्ट कर लिया, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 0.05। अब दोनों को सिलेक्ट कर लिया, इसको पैच कमांड लिया, यहाँ से ये पैच कमांड है, वापस को सिलेक्ट कर लिया मैंने इधर, इसको मूव कर लिया मैंने 0.05। ये डोम हो गया इस तरीके से। अब डोम होने के बाद अब आपको मेटल कैसे बनाना है, यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने कर्व ड्रॉ करके रखा है यहाँ पर। अभी ज़्यादा कर्व दिख रहा है, लाइन ज़्यादा दिख रहा है, आपने क्या किया, यहाँ से विजिबल कर लिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इसको, कर्व को। अब इस कर्व को प्रोजेक्ट करना है आपको इस सरफेस के ऊपर, तो प्रोजेक्ट कमांड पता ही आपको, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, सबको सिलेक्ट कर लो आप। इस तरीके से प्रोजेक्ट कमांड लिया, सरफेस सिलेक्ट कर लिया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया।
अब यहाँ से इस तरीके से ये प्रोजेक्ट हो गया कर्व। अब प्रोजेक्ट होने के बाद भी ये डिजाइन अप डाउन है, ये डिजाइन डाउन है, ये डिजाइन अप है, तो आपको अप डाउन करना पड़ेगा। अब अप डाउन करने का तरीका क्या है आप वो समझो। अब मैंने क्या किया, सरफेस को हाइड कर दिया और यहाँ पर ये जो आउटर कर्व है इसको भी हाइड कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस मेटल को भी हाइड कर लिया। इस तरीके से इसको सिलेक्ट किया, इसको ग्रुप करके इसको भी हाइड कर दिया। ज़्यादा कर्व रहेगा, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। अब मुझे क्या करना है, अब आप देखेंगे तो ये वाला डिजाइन ये ऊपर है, अब ऊपर लेना है तो आप इधर कर्व ज़्यादा दिख रहा है, तो मैंने क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट किया, रिबिल्ड कमांड ले लिया। रिबिल्ड करने के बाद यहाँ पे 4 पॉइंट, कट पॉइंट बढ़ा लिया, मैंने 6 पॉइंट कर लिया। 6 पॉइंट शेप खराब हो रहा है, मैंने 8 पॉइंट कर लिया। 8 पॉइंट हो गए, इनको भी रिबिल्ड किया, इनको भी 8 पॉइंट कर लिया मैंने। इसके बाद आपको स्टेपिंग देना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आपने ट्विन कर्व ले लिया। ट्विन कर्व इसको सिलेक्ट करके आपने वापस रिबिल्ड कर लिया 8 पॉइंट। अब इस कर्व को सिलेक्ट करना है, केज कमांड लेना है, केज एडिट, और सीधा इस कर्व पे क्लिक कर देना है। इससे फायदा क्या होगा कि आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी आप सेंटर लॉक कर्व को मूव करेंगे और दोनों ऑटोमेटिक उसी शेप में मूव होंगे। यहाँ पे इस तरीके से मूव हो गया, ये ऊपर चला गया। एक बार वापस देखिए आपको क्या करना है। अब एक कर्व एक लेवल पे है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर गया, इसका ट्विन कर्व ले लिया। ट्विन कर्व लेने के बाद इसको मैंने रिबिल्ड कर लिया। रिबिल्ड सेलेक्ट कर लिया दोनों को, केज कमांड लिया, पॉइंट पे क्लिक कर लिया, वापस सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको मूव कर लिया मैंने, 0.5 करना है, 0.5 मूव कर लिया। अब इस तरीके से क्या हो, स्टेपिंग हो गया। इसको सिलेक्ट किया, हल्का सा मैंने ऊपर ले लिया इस तरीके से। अब उसके अलावा अब यहाँ पे अगर आप डिजाइन देखते हैं, मैं डिजाइन लेके आता हूँ और डिजाइन को साइड में रखता हूँ 10 mm या 15 mm। डिजाइन बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शेप, यहाँ पे डिजाइन ऊपर चला गया, इसके नीचे डिजाइन, सॉरी ये डिजाइन ऊपर है, ये दोनों नीचे हैं, तो और ये भी अप डाउन, तो ये भी थोड़ी स्टेपिंग होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको भी रिबिल्ड कर लिया। अब इसका 8 पॉइंट कम करो, इसको 4 ही पॉइंट दे दो। इसका ट्विन को ले लिया आपने, इसका को भी रिबिल्ड कर लिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। आपको क्या करना है, केज एडिट, आपने केज एडिट कमांड ले लिया और सीधा आपको बाउंड्री बॉक्स वगैरह पे क्लिक नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, इस एज के ऊपर क्लिक कर देना है। अब वैसे पॉइंट ऑन हो गया, आपने यहाँ पे इसको नीचे ले लिया, हल्का सा स्टेप हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी स्टेपिंग हो चुकी है, यहाँ पे स्टेपिंग हो चुकी है। उसके अलावा अगर इसको भी थोड़ा सा स्टेपिंग करना है तो आप सेम चीज़ें यहाँ पे करेंगे, आप रिबिल्ड कर लेंगे। आपने ट्विन को ले लिया यहाँ पर, अब इसको वापस आपने रिबिल्ड कर लिया, वापस को सिलेक्ट कर लिया, वापस केज कमांड लेके इस वाले पॉइंट को यहाँ पर भी आप स्टेपिंग दे देंगे हल्का सा। अब स्टेपिंग देने के बाद क्या करना है अपने को, अब पहले मैं मीटर बना देख लेता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको लॉक मार लिया, इन दोनों से लेकर इसको लॉक मार लिया, इनको से लेकर इनको लॉक मार लिया, इनको लॉक मार लिया, इनको लॉक मार लिया। इस तरीके से सरफेस बन गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सरफेस, यहाँ पे मैंने 0.8 का सॉलिड यस, बहुत साइड नो 0.8 माइक्रो सेटिंग है, थोड़ी मैंने हाइट बढ़ा दी, इसको 1.2 कर दिया, सॉलिड यस, वापस सॉलिड यस, सॉलिड यस, सॉलिड यस, इसको मैं ऑब्जेक्ट सरफेस कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा इस तरीके से मेटल बन के रेडी हो गया। अब यहाँ भी देख रहे हो स्टेपिंग थोड़ा कम दिख रहा है, थोड़ा सा एज ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे बल्कि बराबर है, और इतना भी चलेगा, कोई इशू नहीं फिलहाल। अब मैंने क्या किया, इसको वापस इसको सिलेक्ट कर लिया, डिजाइन को मैंने मिरर मार दिया, 0 इंटर। आप मिरर कमांड में जाएंगे, यहाँ पर 0 इंटर, वापस सिलेक्ट कर लिया, मिरर मार दिया, 0 इंटर। इस तरीके से मेटल बन गया यहाँ पे आउटर का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो मैंने इस कर्व को लेके आया, यहाँ पर इनर कर्व को लेके आया, ये इनर कर्व है दोनों। अब ये दोनों कर्व को मैंने रखा यहाँ पर, अब इन दोनों कर्व को
यहाँ पे जाके इस लेवल पे लाके रख दिया, यहाँ इतना स्टेपिंग होनी चाहिए। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड लेके इसको एक्सट्रूड कर दिया। इस तरीके से एक्सट्रूड हो गया। अब क्या हो गया, स्टेपिंग हो गया और इस तरीके से एक मेटल बन गया। अब मैं वापस यहाँ पे डिजाइन देखता हूँ, आपका डिजाइन यहाँ मैच हो गया, ये मैच हो गया, यहाँ पे आर्क मैच हो गया, एक्स्ट्रा एक कर्व वगैरह दिख रहे हैं, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ फिलहाल के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा कर्व है, इसको डिलीट मार दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ऊपर का मेटल बन गया। अब यहाँ सेंटर दिख रहा हो कि राउंड लगा हुआ है, 0 एंटर, मैंने यहाँ पे मेटल बना लिया इस तरीके से। इसका को सिलेक्ट कर लिया, ऊपर मूव कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे ऊपर का मेटल बन गया। अब मुझे साइड का मेटल बनाना है। अब साइड का मेटल आप किस तरीके से बनाओगे, एकदम इजी है। मैंने वापस ले लिया, यहाँ पे इसका को वापस मैं जगह पे लेके आता हूँ, सेंटर, 0 एंटर। अब मेटल देख रहे इस तरीके से बना हुआ है। थोड़ा सा मैंने इसको नीचे ले लिया ओवरऑल। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इमेज को लॉक कर दिया, सर्कल ले लिया, 0 एंटर, 16.5 ये बनाया मैंने। अब इसको सिलेक्ट करके इसको ऑफसेट मार लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे आर कमांड ले लिया मैंने इस तरीके से, यहाँ पर ये आउटर कर्व मैंने इस तरीके से बना लिया। अब इस कर्व को ऑफसेट मार लिया मैंने इस तरीके से, टॉगल कर लिया इस तरीके से, ऑफसेट मार लिया। अब ऑफसेट मारने के बाद अब अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 2 वे में है, इस तरीके से कर्व बना हुआ है। तो मैंने क्या कर लिया, इस कर्व को सिलेक्ट कर लिया और इसको 50% मैं फिलहाल के लिए मैं कट कर देता हूँ। इसको मैंने क्या किया, 50% स्प्लिट कर लिया कर्व को। अब स्प्लिट करने के बाद इसको रिबिल्ड कर लिया। ठीक है, पॉइंट ऑन कर लिया, सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया मैंने इस तरीके से। इस तरीके से आपने दोनों कर्व को क्या किया, इस तरीके से आपने थोड़ा सा राइट व्यू में जाके इसको थोड़ा शेप मेंटेन किया। तो डिजाइन बनाने के कई सारे तरीके हैं, और भी तरीके हैं जिससे बन सकता है, लेकिन अभी मैं क्या आपको एकदम इजी वे सिखा रहा हूँ। वापस रिबन ले लिया 8 पॉइंट। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे, वापस इसको इस तरीके से कर्व बना लिया मैंने, यहाँ से कॉपी करके यहाँ से मेटल बना लिया। वापस सिलेक्ट किया, यहाँ पे कर्व बनाना है आपको। आपने क्या किया, सबको लॉक मार लिया इस तरीके से, यहाँ लॉक मार लो, इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ मेटल बना लेता हूँ। या तो इस सरफेस बन गया और इसी सरफेस को आप डायरेक्ट ऑफसेट मार सकते हो। जैसे यहाँ पे सरफेस मैंने बना लिया, मैंने 2 कर्व पे ही काम किया पहला। अब मैंने क्या किया, इसको वापस सिलेक्ट करके ऑफसेट सरफेस, सॉलिडियस। अब यहाँ पे 1.2 का ऑफसेट मार दिया, थोड़ा और ज़्यादा मारता हूँ, सॉलिडियस 1.5, इस तरीके से मेटल बन गया। अब इसका को सिलेक्ट कर लिया, इसको ने मिरर मार लिया इस तरीके से, ये मेटल बन गया इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कर्व ले लिए। अब इस कर्व को भी मैंने 50% कट कर लिया, इसको 0 एंटर, इसको स्प्लिट कर लिया मैंने इस तरीके से। अब मैंने कर्व सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने एंड टू एंड मूव कर लिया, एंड टू एंड, एंड टू एंड मैच हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे हल्का सा रोटेट कर लिया इस तरीके से। अब मैंने वापस कर्व को सिलेक्ट किया, इस कर्व को मिरर मार दिया, 0 एंटर।
अब मिरर मारने के बाद अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको लॉक मार दिया। अभी सरफेस सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको ऑफसेट सरफेस सॉलिडस। अब मैंने थोड़ा सा ऑफसेट ज़्यादा मार दिया, यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा ऑफसेट सॉलिडस 2 mm, थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा मार लेता हूँ मैं 2.5 सॉलिडस एक्स्ट्रा हो गया। अब मैं आईडी से कट कर दूंगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, बोथ साइड एक्सट्रूड कर लिया, इस मेटल को सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने बुलियन रेफरेंस कर लिया इस तरीके से, नीचे का बन गया। अब यहाँ वाला मेटल भी आपको डायरेक्ट, अब इस वाले को भी सिलेक्ट कर लिया आपने, 0 इंटर, इसको कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर, इसको मैंने स्प्लिट कर लिया। यहाँ से स्प्लिट करने के बाद इसको एक्सट्रूड कर लिया। एक्सट्रूड करने के बाद अब एक कर्व को मैंने क्या किया, इसके ऊपर प्रोजेक्ट कमांड लेके इसको प्रोजेक्ट कर दिया। एक कर्व प्रोजेक्ट हो गया इसके ऊपर। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब कई सारे तरीके बना सकते हो आप। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब इसको ऑफसेट मार लिया मैंने, सॉलिडस 2.5 मारना, 2.5 मार लिए। उसके अलावा आपने आईडी ले लिया, आईडी एक्सट्रूड करके कट कर दिया, सिलेक्ट करिए, इसको बुलेट डिफरेंस कर दिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको मिरर मार दिया। इस तरीके से क्या हो गया, एक मेटल रेडी हो गया और अपना डिजाइन रेडी हो गया। मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको मिरर मार दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया। अब इस तरीके से अपना, अब यहाँ पे नीचे बैग जाली देख रहे हैं आप, बैग जाली बना हुआ है, ठीक है। तो अब बैग जाली कैसे बनाना है, जैसे टॉप का मेटल बनाए आपको उसी तरीके से बैग जाली बनाना पड़ेगा। अब बैग जाली का डोम थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, तो मैंने वापस क्या किया, बैग जाली बनाने के लिए मैंने कर्व सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कर्व था, इसको मैंने ऑप्शन मारा था 0.3। अब इस कर्व को मैं बाहर ले लेता हूँ इस तरीके से, 10 mm या 20 mm। अब देखिए मेरी गलती क्या हुई, यहाँ से मैंने जो कर्व थे, अभी कर्व है और नीचे कर्व आई थिंक मैंने डिलीट मार दिया। तो मैंने क्या किया, अभी इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ऑप्शन मार लिया मैंने 0.05। ऑप्शन मारने के बाद दोनों सिलेक्ट कर लिया, इसको पैच मार दिया। यहाँ पर जाएंगे पैच कमांड है, इसको पैच कर दिया। अब इस कर्व को सिलेक्ट कर लिया आपने, इसको आप मूव करेंगे 0.05। इस तरीके से नीचे का डोम बन गया। अगर आपको और डोम करना है तो आपने थोड़ा सा और डोम बढ़ा दिया 0.02। एक बार जाके मैं चेक कर लेता हूँ डोम कहाँ तक है। यहाँ पे 10 mm, 20 mm। इसके अलावा अपना डिजाइन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इस तरीके से यहाँ पे डोम हो गया, तो डोम बराबर है। अब मैंने क्या कर लिया, एक कर्व को सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कमांड लिया, कॉपी कमांड लेके 20 मैंने मूव कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गया, प्रोजेक्ट टू सी प्लेन, यस कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, बैग जाली का टॉप पे मेटल क्या होता है, अगर आप टॉप पे काम करते हैं यहाँ पे डायमंड बैठने वाला है तो आप इतना थिकनेस देंगे, लेकिन यहाँ पे बैग जाली डालने तो इतना मेटल रखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा 0.8 मेटल रखना पड़ेगा आपको। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे 0.8 रखना है तो मैंने दिमाग लगाया, यहाँ पर ये मेटल कितना है 1.2। अगर मैं 0.2 ऑप्शन मार दूंगा, अगर मैंने 0.2 ऑप्शन मार दिया और इधर 0.2 ऑप्शन मार दिया, 0.4 कम हो गया, अब मेटल कितने का हो गया 0.8 का। अब मैं वापस इसको डिलीट मार दिया आउटर, अब इसको सिलेक्ट किया, इसको भी ऑप्शन मार लिया 0.2, 0.2, 0.2,
क्योंकि थिकनेस हम उतना नहीं रख सकते क्योंकि उस पर डायमंड नहीं प्लेस होने वाला है। अब इसको रिलेट मार दिया आउटर को मैंने, खाली 0.8 का ही थिकनेस रखना है मुझे। अब इस कर्व को थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर लेता हूं मैं। एक्सटेंड करने के लिए आप कर्व में जाएंगे, यहाँ पे एक्सटेंड कर्व बाई लाइन, ये तो एक्सटेंड कर्व कर लिया आपने, आगे कर्व बढ़ा दिया, इसका भी कर्व आगे तक बढ़ा दिया थोड़ा। इस तरीके से कर्व बन गया। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट कमांड ले लिया, इसको मैंने प्रोजेक्ट कर लिया, ये प्रोजेक्ट हो गया। सेलेक्ट कर लिया, इसको हाइड कर लिया, इसको लॉक मार लिया, इसको लॉक मार लिया, इसको लॉक मार लिया, इसको लॉक मार लिया। इस तरीके से आप लॉक मार लिए। वापस सरफेस सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट सरफेस 0.8 सॉलिडियस, 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 इसको मिरर मार दिया। मैं ग्रिड ऑन करके फिर मिरर मार लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया अब इसको ने मिरर मार लिया 0 मीटर। अब ये नीचे क्या होगा, आपका बैक जाली रेडी हो गया। अब इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको वापस मूव कर दिया। यहाँ पे अभी इसको रिक्वेस्ट बंद करता हूँ फिलहाल, ये मूव करना है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ला के यहाँ पे रख दिया इस तरीके से, जिससे क्या होगा, नीचे का बैक जाली अपने को रेडी हो गया और टॉप से मेटल दिखेगा नहीं। दोस्तों इस तरीके से हमारा वीडियो रेडी हो गया है। और अभी जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो मैं वीडियो आपको अपलोड करता हूँ, ये फिनिश वीडियो नहीं होता है, ये खाली स्ट्रक्चर रेडी होता है। जैसे मैं हर एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि डिज़ाइन फाइनल नहीं है, या तो अभी क्योंकि मैं फाइनल सिखा नहीं रहा हूँ आपको खाली स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और डिज़ाइन बनाने का तरीका बता रहा हूँ। और बाकी जो मेरे स्टूडेंट सीखते हैं यहाँ पे डिज़ाइन, वो पहले से ही अपना वीडियो पहले से देख के वापस क्लासेस में आए, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और ऐसे वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ऐसे न्यू वीडियो और बनाऊंगा, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। और थैंक यू सो मच।